चलो देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू करने से पहले हमें दो एक टर्म्स पता होना चाहिए, ठीक है। पहला जो है दैट इज वॉल्यूम। देख वॉल्यूम तुम लोग सबको पता होगा, राइट? ठीक है, वॉल्यूम तुम लोग सबको पता होगा। अब देख वो बकवास करो क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि फ्लूइड्स किसको बोलते हैं? देख फ्लूइड्स हम लोग बोलते हैं लिक्विड्स को और गैसेस को, राइट? क्यों बोलते हैं ये सब बकवास करो? क्योंकि ये हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो। ये सब मतलब बकवास करूं क्या? बोल, ये सब बकवास करना जरूरी है क्या? हाँ, काम का चीजें बताते हैं आज एकदम, ठीक है। तो पहला जो हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट वॉल्यूम। तो देख गैसेस का एक वॉल्यूम जब हम लोगों ने पढ़ा था, गैसियस, जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, तब मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे पास एक कंटेनर रहता है, अगर मेरे पास एक कंटेनर रहता है, इसमें मैं अगर गैस डालता हूँ, इफ आई पुट अ गैस, तो ये क्या करेगा? कंटेनर वॉल्यूम का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट? दिस इज इन केस ऑफ गैस। और अगर मेरे पास एक लिक्विड हुआ, इफ आई हैव अ लिक्विड, तो लिक्विड क्या होगा? वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही जाएगा। यस और नो? यस और नो? यस और नो? अच्छा अब बता, क्या ये हाफ भरा हुआ है, क्या ये आधा भरा हुआ है? पक्का? मैं तो ऐसे भी बोल सकती हूँ आधा खाली है, ठीक है। एनीवेज ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम। अब देख वॉल्यूम में जो चीज हमें पता होना चाहिए, ये इसका यूनिट क्या क्या लेते हैं हम लोग, ये चीज जान लेगा फिर और कोई दिक्कत हमें नहीं है। ये सब जानने के बाद और कोई दिक्कत हमें नहीं होगा। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है बता? 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। यस और नो? यस और नो? इसे हम लोग सेंटीमीटर क्यूब को बहुत जगह तुमको सीसी बोल के भी देगा, तो तुम्हें उसमें दिक्कत लेना नहीं है। और ये बराबर होता है मेरा 1000 लीटर के, ठीक है? ठीक है, अरे हाँ ना तो बोल। और अगर मेरे को मान ले 1 लीटर का वैल्यू मांगे, तो 1 लीटर विल बी इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। कोई सा भी याद रख सकता है। अगर मेरे से पूछेगा सर आप कौन सा याद रखते हो, मैं ये वाला याद रखता हूँ, ठीक है। क्लियर है? वॉल्यूम, वॉल्यूम क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज डेंसिटी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डेंसिटी। तो हेडिंग डाल डेंसिटी। ये सब थोड़ा सा बोल देता हूँ ताकि जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। फ्लूइड्स का भी 2 ही लेक्चर लूंगा, और देख फ्लूइड्स 2 लेक्चर में हम लोग बढ़िया से खत्म कर सकते हैं, अगर तुम लोग घर में सवाल बना ले तो, ठीक है। तो देख डेंसिटी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लास 9 से पढ़ रहा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी होता है। और हमें क्या पता है कि वाटर का कितना डेंसिटी होता है? दैट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। वाटर का डेंसिटी जो होता है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है, ये होता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये होता है तुम्हारा, छोड़ो यही चीज याद रखना, हमेशा यही आएगा कि वाटर का जो डेंसिटी है दैट इज 1 ग्राम पर। हाँ बोलते हैं वो आज बताएंगे, सब बताएंगे। पहले तो सुन तो ले भाई, थोड़ा सा सुन तो ले, अभी तो शुरू किया बोलना। अब देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना, ये 1000 kg पर मीटर क्यूब है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देख, अब हम लोग जो टर्म पढ़ते हैं, आगे जो टर्म पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज अबाउट रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि एक तो मैं डेंसिटी का बात कर रहा हूँ दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, देन व्हाट विल बी रिलेटिव डेंसिटी? तो देख डेंसिटी हमें किस चीज का आइडिया देता है? कौन कितना गाढ़ा है या फिर कौन कितना पतला है, राइट? राइट। अब देख मोटा और पतला, जैसे कि जिंदगी में अगर तुम कोई मोटा और पतला लड़का बोलेगा, मान ले तुम एक ऐसा जगह में रहता है जहां पे बस मोटा 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 लोग हैं, तुम मोटा कैसे बोल पाता है कि यस दे आर फैट? क्योंकि तुम लोग उसके रेस्पेक्ट में किसी को देखते हैं ना कि इसके रेस्पेक्ट में ये पतला है, मतलब किसी रेस्पेक्ट छोड़कर तुम बोल नहीं सकता कि हु इज फैट एंड हु इज थिन। अगर मैं दोनों मोटा लड़का को रख दूं, मैं दोनों ऐसे रख दूं, तो तुम क्या बोल पाएगा कि कौन सा पतला है कौन सा मोटा है? लेकिन अगर मैं रेस्पेक्ट में बोलूं कि इन दोनों के रेस्पेक्ट में बताओ कौन है, तो ये देख थोड़ा सा ज्यादा मोटा लगा, तो दोनों के रेस्पेक्ट में मैं बता सकता हूँ, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू। तो मैं बोलूंगा कि ये मान ले अगर ए है, ये मान ले अगर बी है, तो मैं बोलूंगा कि ए इज फैट विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में ऐसे नॉर्मली हम बोल नहीं सकते किसी को, ठीक है। ऐसे नॉर्मली हम लोग बोल नहीं सकते कि ये यार मोटा, ये यार पतला है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू अनदर लिक्विड। यस और नो? यस और नो? जैसे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते थे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, यानी इसके रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी क्या है। तो रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है, ये हम लोग बोलते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सम लिक्विड बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी दोनों का बीच का कंपैरिजन। और इसे हम लोग लिखते हैं रो बी ए, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बोला है ना, रो बी ए,
ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देख वेलोसिटी में क्या करते थे, वी बी माइनस वी ए, यहाँ पर वैसा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे रो बी बाई रो ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक डेंसिटी का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए दोनों डेंसिटी का टर्म हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, दोनों डेंसिटी का टर्म डिवाइड हो रहा है, तो इसका कोई यूनिट रहेगा क्या, इसका कोई यूनिट रहेगा, ये यूनिटलेस होगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को? अरे देख दोनों डेंसिटी का टर्म यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड में है ना, डेंसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी क्या होगा, यूनिटलेस होगा ना, बस एक नंबर मिलेगा हमें। ओके, अब देखो जो हम लोग अगले दिन पिछले दिन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ डेंसिटी ओनली। क्या बोले थे हम लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। क्या बोलूंगा, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आया? यानी अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, अगर मैं ऐसे बात करूं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 7.8, अगर मैं ऐसा बात करूं तो ये मतलब क्या बोलता है, दिस इज डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, अरे हाँ ना तो बोल। तो अगर मैं बोलूं कि ये अगर 7.8 है डेंसिटी ऑफ आयरन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी रिलेटिव डेंसिटी, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी नहीं बात करूंगा, सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी, ये मैं बोलूंगी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन। अगर मैं बोलूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 7.8, दैट मींस दैट इट इज डेंसिटी ऑफ आयरन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी फिर हमें डेंसिटी ऑफ आयरन क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ आयरन विल बी इक्वल्स टू 7.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और 7.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जैसे कि मान ले अगर मैं बोलूँ कि हाँ, जैसे कि मान ले मैं अगर बोलूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, ये मेरे पास होता है समथिंग अबाउट 13.6। तो व्हाट डज दैट मीन, ये क्या शो करेगा, मैं डेंसिटी ऑफ मरकरी, स्पेसिफिक डेंसिटी नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी मतलब कोई भी दो लिक्विड का बीच में हो सकता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मरकरी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इतना दूर तक कोई दिक्कत है किसी को, इतना दूर तक कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया? यहाँ पर हम लोग जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं, इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस ए दैट विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आ गया? दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। इसे बहुत लोग स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोलता है, बात एक ही है। चलो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रेशर। ध्यान से सुनना, यहां से हम लोगों का फ्लूइड मैकेनिक शुरू हो जाता है जब ये सब टर्मिनोलॉजी खत्म होता है। देख प्रेशर का अगर मैं बात करूं, प्रेशर हम लोगों को डेफिनेशन वाइज पता है कि इट इज फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया, इट इज प्रेशर, राइट? दिस इज प्रेशर, यस और नो, यस और नो। एग्जैक्टली हाँ, वो जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। हाँ, डेंसिटी वेरी करता है, एग्जैक्टली दैट इज वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड भाई, ठीक है। हाँ तो 1 होता है ना। तो इसका अगर यूनिट का बात करो तो यूनिट क्या होगा इसका, पास्कल, ठीक है। पास्कल होता है ना यूनिट, और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अरे पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये होता है प्रेशर का जो हमें बेसिक्स पता है। देख अभी हम लोग इसका पीछे का अगर फिजिक्स समझे, इसका पीछे का फिजिक्स, तो ये मेरे पास एक कंटेनर है, राइट? दिस इज अ कंटेनर, यहाँ पे फ्लूइड है। देख फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स जो रहता है, ये क्या करता है, ये वाल्स पर धक्का लगता है, बिकॉज रैंडम मोशन तो होता ही है ना थोड़ा बहुत, तो उसका वजह से प्रेशर आ रहा होगा, यस और नो, यस और नो, अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा देख,
जैसे कि ये बकवास करूँ क्या, जैसे जो निब होता है, निब यानी होता है ना कील, कील। तो कील हम लोग ऐसे ठोकते हैं कि हम लोग ऐसे ठोकते हैं, बता। ये हथौड़ा है हमारा, तो इस पे ठोकेंगे, ऐसे ठोकेंगे ना। क्यों ऐसा करते हैं सर? बिकॉज यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल, हाँ, बिकॉज एरिया यहाँ पे कम हो जाता है, और एरिया अगर कम हो जाता है हम लोग फॉर्मूला से देख सकते हैं, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इन दिस केस हमारा एरिया बढ़ जाता है, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि प्रेशर मेरा घट जाता है, तो ये घुसेगा नहीं। ठीक है। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्लूइड में जो प्रेशर आता है, दैट वो किसका वजह से आता है, वो किसका वजह से आता है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे हाँ ना, तो बोल। ठीक है। ये कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से आता है। अब देख, अगर मैं तेरे को बोलूं यहाँ पे कि मान लेते हैं ये मेरा एक कंटेनर है जहाँ पे ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक ऐसा राउंड ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। तो बता, इस पर भी प्रेशर लग रहा होगा, इस पर भी प्रेशर लग रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर। अरे हाँ ना, तो बोल। और वो किसका वजह से लग रहा होगा, बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स जो रहेगा, मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर धक्का मार रहा होगा, जिसकी वजह से प्रेशर लग रहा होगा। हाँ ना, तो बोल। तो फिर मैं क्या बात कर सकता हूँ कि अगर मैं एक बॉडी को ऐसे देख दूंगा, मतलब फ्लूइड के अंदर रखूंगा, तो उसके ऊपर फोर्सेस जो लगेगा वो ऐसे लगेगा, बिकॉज प्रेशर की वजह से ही फोर्स पैदा होगा ना। तो इस बॉडी पर ऐसा चारों तरफ से फोर्स लगेगा। ये सुन लो, ये सुन लो। क्या इतना दूर तक क्लियर है? क्या इतना दूर तक क्लियर है? अरे हाँ ना, तो बोल। तो एक सिमिलर केस में अगर ये टॉपिक तुम लोगों को पता चल गया है, अगर ये चीज तुम लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है, अगर ये चीज तुम लोगों को क्लियर हो गया, तो मैं इजीली एक टॉपिक बहुत इजीली मैं निकाल सकता हूँ। पता है क्या? दैट इज अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तुम ही लोगों ने बोला लेकिन ना कि अगर ऐसा केस होगा तो फ्लूइड इस पर चारों तरफ से फोर्स लगाएगा, राइट? दीज आर फोर्सेस, तुम ही लोगों ने बोला, बाद में मुकरना मत, ठीक है? मुकरेगा नहीं ना बात से? बहुत बढ़िया। रुक जा, देखते हैं इस पर क्या कुछ जादू कर सकते हैं हम लोग। और समझ में आ रहा है ना ये अर्थ है? इसको कलर भी करना है भाई मेरे को। रुक जा। ठीक है, थोड़ा सा समझ जाना अपने से, ये अर्थ ही है। ठीक है, ये अर्थ है हमारा, अर्थ है ना? तो मेरे को बता, इसके अंदर एक ब्लैंकेट ऑफ एयर रहता है। ये हम लोग को पता है ना कि ये चारों तरफ से एक ब्लैंकेट ऑफ एयर से भरा हुआ रहता है, मतलब घिरा हुआ रहता है। और ये ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट दी एटमॉस्फेयर। अभी एक ब्लैंकेट से मतलब होता है ना, ये ब्लैंकेट ऑफ एयर है हमारा, तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स रहता है। एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे रहता है पूरा, पूरा एयर। ये क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर। लिख लो तुम लोग ऐसे डायग्राम, इतना बढ़िया तो बना नहीं पाओगे बिकॉज तुम्हारे पास ये सब टेक्निक्स नहीं है। ठीक है, एनीवेज, तो ये क्या है? दीज आर एयर मॉलिक्यूल्स। हाँ, क्या बोला? क्या बोला? अरे मेरा भाई, ब्लू और ब्लैक पे उतना टाइम वेस्ट करेगा तुम बनाने के लिए? ईगो में ले लिया नहीं बच्चा, ये ऐसे कैसे बोल सकता है मास्टर? देख, तो ये क्या होगा, ये एयर मॉलिक्यूल्स जो होगा, फिर ये एयर ऐसे अर्थ पे धक्का मारेगा ना ऐसे, जिसका वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। अरे हाँ ना, तो बोल, यही चीज तो होता है। अब इसको मान कि हमारा जो अर्थ है ये हमारा ऐसे पूरा एक ब्लैंकेट है जिसे ढका हुआ है। देख, यही केस हो रहा है ना, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे बस एयर है। और कोई डिफरेंस है क्या? और कोई डिफरेंस है क्या? तो ये मॉलिक्यूल से धक्का मारेगा, तो इसका वजह से ये जो फोर्सेस लग रहा होगा और ये जो प्रेशर लग रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये मॉलिक्यूल जब हिट करेगी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक। नहीं दिखा नहीं तुम लोगों को? रुक जा। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोल, समझ में आया? मतलब दिस इज द सेम केस। यही केस तुम समझ कि ये अर्थ है हमारा और ये चारों तरफ ऐसे पानी से जैसे यहाँ पे घिरा हुआ है, यहाँ पे वो एयर से घिरा हुआ है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पैदा होगा ना। ठीक है। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? अगर कोई तुम लोग से पूछे तो दैट इज नथिंग बट प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है। ठीक है।
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है, इसे हम लोग पी नॉट भी बोलते हैं, दैट इज 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। मैंने बोला था बहुत बार, लेकिन हम लोग प्यार से इसको क्या यूज करते हैं, ओनली 10⁵ पास्कल। ठीक है, ठीक है। अब यूनिट का अगर कोई बात करो तो यूनिट क्या होगा भाई, प्रेशर के यूनिट तो हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, दैट इज ऑल्सो पास्कल। ठीक है, बोल इतना दूर तक समझ में आ गया, प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देख नीट आ रहा है जल्दी जल्दी, तो डेरिवेशन मत पूछना अभी। अगर लास्ट क्लास में सब कुछ पढ़ा लेने के बाद टाइम बचता है तो मैं डेरिवेशन जरूर कराऊंगा, ये मेरा गारंटी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स यानी स्टैटिकल फ्लूइड में अगर कोई चीज से सवाल ज्यादा पूछ सकता है तो दैट इज प्रेशर वेरिएशन। ठीक है, यही है, मतलब यही से क्वेश्चन आएगा। तो लिख वेरिएशन ऑफ प्रेशर। और हम लोग फर्स्ट वेरिएशन पढ़ेंगे, फर्स्ट वेरिएशन पढ़ेंगे विथ हाइट। ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट। तो देख मेरे पास मान लेते हैं ऐसे एक कंटेनर है, और ये हमारा ऐसे इतना दूर तक फ्लूइड भरा हुआ है, ये हमारा फ्लूइड भरा हुआ है। चलिए यार, हाँ। तो देख मैं अगर ये एक पॉइंट बोलूं, ये पॉइंट हमारा ए है, और ये एक पॉइंट मेरा एच दूरी पे, एच दूरी पे एक पॉइंट बी है, दिस इज नथिंग बट फ्लूइड। ठीक है, ये हमारा फ्लूइड है। समझ में आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है ना। अब अगर मैं यहां से बात करूं, एक नोट पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले लिख। व्हाट विल बी द नोट पॉइंट सर, कि नोट पॉइंट ऐसा होगा, प्रेशर एट वाटर सरफेस, प्रेशर एट वाटर सरफेस will be equal to pressure of air above it। क्या बात कर रहे हो सर, देख यहाँ पे जो प्रेशर मतलब है, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये वाला मेरा सरफेस हो गया ना, प्रेशर एट वाटर सरफेस, ये वाला सरफेस ए हो गया। इसके ऊपर जो एयर है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट। तो पी एट ए क्या बन जाएगा, पी नॉट। समझ में आया, समझ में आया। दिस इज व्हाट द नोट पॉइंट सेज। तो सर इसमें कौन सा बड़ा बात था सर, ये तो बहुत अपने क्या बकवास किया। मैं बोल रहा हूँ देख, इसका इसका मतलब यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आएगा। ये मान लो ऐसा मेरे पास एक सॉलिड कंटेनर क्यों बन रहा है। अच्छा ये केस हुआ। हाँ, तो मेरे पास ऐसे क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, मान लेते हैं क्लोज्ड कंटेनर है, और यहाँ पे मैंने, हाँ बोलो। हाँ ये मेरा एटमॉस्फेयर है ना, ये मेरा एटमॉस्फेयर है, ये मेरा एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर का ऊपर का प्रेशर क्या रहेगा, पी नॉट। तो ये सरफेस वाला है ना, वाटर प्रेशर एट द वाटर सरफेस ए। तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी नॉट हो जाएगा, यानी उसके ऊपर जो भी एयर का प्रेशर होगा वही सरफेस का प्रेशर होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देख ये वाला जो लिक्विड है मेरा, ये वाला जो फ्लूइड है मेरा, अभी एटमॉस्फेयर का कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो मैंने हम लोगों ने क्या किया, ये कोई भी एक एयर है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज नॉट एटमॉस्फेरिक एयर, ये कोई भी एक गैस हो सकता है, कोई भी एक एयर हो सकता है। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा एट द सरफेस, अगर मैं ए पॉइंट का बात करूं, सो पी ए विल बी इक्वल्स टू पी ऑफ एयर अबव इट। यही मेरे को बोलना था। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, तो देख अगर मैं बात करूं तो देख यहाँ का जो प्रेशर है पी एट ए इज इक्वल टू पी नॉट। मेरे को पी एट बी चाहिए, यानी बी पॉइंट पे इसका प्रेशर क्या है। अब देख हम लोग को ऐसे नॉर्मली पता होगा तुम लोगों को कि जैसे कि हाइट बढ़ता है वैसे प्रेशर बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है देख, क्योंकि पहला लेयर, मैं अगर ये वाला लेयर बोलूं तो इसका वजह से कम वेट लग रहा होगा, तो उसका वजह से कम मॉलिक्यूल्स का प्रेशर आएगा। फिर जितना जितना ऐसे लेयर बढ़ेगा, जितना जितना ऐसे लेयर बढ़ेगा, तो जितना नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता ना जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं ना, कि मतलब जितना हम लोग हाइट नीचे जाता है प्रेशर बढ़ता है। सो एज हाइट इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस। और वो जो डेल्टा पी होता है मेरा, डेल्टा पी इज नथिंग बट रो जी एच। अब ये ऐसे करके याद नहीं रखना, बस ऐसे याद रख कि जितना एच हाइट पे जब जाता है, देखिए फोर्स बैलेंस करना होता है भाई। देख मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स बैलेंस करना होता है। अभी उतना बताने जाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ पे एक ऐसे सिलेंडर रखना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे सिलेंडर रखना पड़ता है। ठीक है, फिर इसका कॉलम का वजह से एम जी लिखना पड़ता है। इधर क्या लग रहा होगा, पी ए इंटू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, पी बी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज सेम। और ये यहाँ पे एम जी लग रहा होगा नीचे, एम जी लग रहा होगा नीचे। अब तीनों को बैलेंस कर देना। मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे करके कर देना। समझ में आया।
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तीनों को इक्वेट कर देना, तो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कर दे, एक बार बता देता हूँ देख, पी ए इंटू ए, ठीक है, नीचे की और क्या फोर्स है, एम जी यानी रो वी जी, यही है ना एम जी, मतलब ये बराबर क्या होना चाहिए, पी बी इंटू, इतना डेरिवेशन मत पूछ भाई, मैं तो बोला कि अगर टाइम बच जाता है लास्ट में तो डेरिवेशन में बताऊंगा, ठीक है। अब देख, रो वी जी, वॉल्यूम को क्या लिख सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, सो पी ए इंटू ए प्लस रो, तो रो ही रहेगा। वॉल्यूम को क्या लिख सकता है, वॉल्यूम को क्या लिख सकता है बताओ, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता है यार, एरिया इंटू हाइट इंटू जी, ये बराबर मेरा क्या हो जाना चाहिए, पी एट बी इंटू ए को मार दे, तो क्या है मेरे पास, पी ए प्लस रो जी एच बराबर पी बी, ठीक है, ऐसे आ जाता है, समझ में आया, समझ में आया। डेरिवेशन बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, वो तुम बोलेगा मैं हमेशा बता दूंगा, लेकिन टाइम भी देखो ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुमको लिक्विड में चलने आना चाहिए, लिक्विड में चलने आना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग लिक्विड में ऊपर से नीचे कैसे चलते हैं, मेंटल जिंदगी, चाहते नहीं भाई, ये चाहना चाहनी तो नहीं चाहता, चलते हैं, मेंटल जिंदगी अच्छा है, तुमको बस चलने आना चाहिए, ठीक है। तो पहले ऊपर से नीचे चलता है, तो ऊपर से नीचे कैसे चलेंगे, लिक्विड में बस चलना सिखा दूंगा मैं, देख, ये पॉइंट ए मान ले, ये पॉइंट बी मान ले, मैं क्या बोला कि ऊपर से नीचे हम लोगों को चलने आना चाहिए, तो ऊपर से नीचे कैसे चलेंगे, जिस पॉइंट से चल रहा है ए पॉइंट को लिख, तो प्रेशर एट ए, प्लस कितना हाइट नीचे का, मान लेते 8 हाइट नीचे का, तो यहाँ पे लिख देना रो जी एच, और कौन से पॉइंट पे पहुंच गया, पी बी, तो दिस इज दी चलना मेथड, ठीक है, कोई डेल्टा पी बी का कोई झमेला नहीं है, दिस इज दी चलना मेथड, ठीक है। और अगर प्रेशर बढ़ रहा होता है तो वो प्लस लिखेंगे, अगर प्रेशर घट रहा होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, जैसे कि मान लेते हम लोग ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, और अभी हम लोग कैसे चल रहे हैं, अभी हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तो हम लोग अगर बोले कि सी से जा रहे हैं तो प्रेशर एट सी, अब देख यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक माइनस लिख देगा ना, माइनस रो जी एच बराबर क्या होना चाहिए, प्रेशर एट डी। क्या तुम लोग ऊपर से नीचे चलना आया, तो तुम लोग ऊपर से नीचे चलना है, ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, क्या चल पाएगा तुम लोग, हम्म, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, थोड़ा सा खाना भी खा रहे हैं हम लोग साथ में, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या पैराडॉक्स का मतलब आप लोगों को पता है, पैराडॉक्स मतलब पता है क्या तुम लोगों को, देयर आर वेरी मतलब मजेदार मजेदार पैराडॉक्स है, जानते हैं, नेट में कभी नीट खत्म हो जाएगा फिर पैराडॉक्स को पढ़ना एक बार, बहुत मजा आता है। देख, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक कंटेनर है ऐसा, मेरे पास दूसरा कंटेनर है ऐसा, हाँ, एक होता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक होता है टाइम ट्रैवलिंग पैराडॉक्स, ऐसे बहुत सारा होता है, ठीक है, उतना नहीं पढ़ता है, पहले ये सब देख। एक मान ले ऐसा कंटेनर लिया, और एक मान लेते हैं हमने, कैसा कंटेनर चाहिए बता, आप देख, तुम लोग का फेवरेट बना रहा हूँ, हाँ, तुम लोग का फेवरेट कंटेनर है ना चौथा वाला, हाँ, हाँ देखा, ये मतलब मुझे पता था कोई बोले ना बोले इसी का आवाज आएगा, तुम्हारा ही मतलब प्रतीक्षा था मुझे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें सेम हाइट तक पानी भर दिया, ठीक है, सेम हाइट तक पानी भर गया, यानी पानी कितना दूर तक भरा हुआ है, एच हाइट तक। और अगर मान लेते हैं मैंने चार पॉइंट्स ले ले, मान लेते हैं ये एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, और ये एक पॉइंट डी, मेरे को बता कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा सबसे, एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है, यही हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है कि प्रेशर एट ए विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट बी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट सी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट डी, यानी चारों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, यानी हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में, क्या बोलते हैं कि प्रेशर ओनली वेरीज विद हाइट, ठीक बा, अरे बच्चों, क्या आप लोगों को समझ में आया, हाँ। तो देख, अगर मैं बोलूं कि मान लेते अगर मेरे को ऐसे सांप जैसा कंटेनर भी दे दे, ठीक है, नागिन कंटेनर, अगर मेरे को नागिन कंटेनर भी मिलता है ऐसे, ऐसा नागिन कंटेनर में मिलता है,
और इसको यहाँ तक पानी हम लोगों ने भर दिया, यहाँ तक पानी भर दिया, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी मैं अगर इसको H बोल दूं तो उसका प्रेशर क्या होगा? प्रेशर एट, यहाँ पे मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, तो क्या होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच विल बी इक्वल्स टू पीबी। समझ में आ रहा है? तो इट विल बी इरेस्पेक्टिव ऑफ द शेप, ये शेप के इरेस्पेक्टिव होगा। समझ में आया? समझ में आया? दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब देख बकवास याद, हाँ लो। अब देख विदाउट एनी बकवास हम लोग और एक चीज समझेंगे। अगर मान लेते हैं हम लोगों ने ये कंटेनर को लिफ्ट पे रख दिया, एक बार लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, और एक बार लिफ्ट नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए। ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या फिर उसको छोड़ दे, ये पॉइंट को ए ले, ये पॉइंट को बी ले, ये कितना दूरी पे है? एच दूरी पे। अभी प्रेशर, ऑब्वियस सा बात है ना, ठीक है। देख देख ये दोनों एच दूरी पे है, तो मेरे पता प्रेशर कैसे वेरी करेगा। अब तुम लोगों को पता होगा कि जब हम लोगों ने डिराइव किया, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे एक सिलेंडर लिया, अरे लिया या नहीं लिया, यहाँ पे नीचे की ओर फोर्सेस लिखा, ये एम जी, ये ऊपर पे पी बी इंटू ए, नीचे में पी ए इंटू ए, ऐसे लिखा ना। तो ऊपर अगर एक्सेलरेशन होगा तो नीचे की ओर एक स्यूडो फोर्स भी आ जाएगा, दैट विल बी एम ए। तो यानी हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या लिखा था? पी ए प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पीबी, ये आया था ना मेरा सब सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है ना एम ए, और ये एम ए किसका वजह से आ रहा है? ये एम ए किसका वजह से आ रहा है? स्यूडो फोर्स, ये सुनो। तो यहाँ जी के जगह अगर मैं जी इफेक्टिव कर दूं, क्या कुछ गलत कर रहा हूं मैं? क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। तो देख जाहिर सा बात है, जाहिर सा बात है, अगर ऊपर की ओर तो नीचे की ओर लगेगा। तो यहाँ पे अगर लोग अगर बोलेंगे कि पी ए प्लस रो इंटू जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? अब देख जी प्लस ए हो जाएगा ना, देख इंटू एच, दैट विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। क्या इतना दूर तक कोई दिक्कत किसी को? क्या इतना दूर तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ कि पी ए प्लस रो इंटू जी इफेक्टिव लिख सकता हूँ। जी इफेक्टिव क्या होगा? नीचे जा रहा है तो ऊपर की ओर मेरा सीटो लगेगा, ऊपर की ओर सीटो लगेगा में। अगर ऊपर की ओर सीटो लगेगा तो मेरा जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी माइनस ए इंटू एच विल बी इक्वल्स टू पी पी। इतना दूर तक कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को? इतना दूर तक कोई दिक्कत है तो बताओ। पक्का? ठीक है, पक्का ना? अच्छा अभी देख, अगर मैं कंटेनर को ऐसे लूं, जो भी केसेस बचेगा लास्ट में मैं मतलब लास्ट में मैं बता दूंगा। पहले भी प्रेशर वेरिएशन बढ़िया से समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ बचेगा नहीं, इतना गारंटी रख मेरा ऊपर, कुछ बचेगा नहीं। और मान ले यहाँ तक मैंने अभी ब्रिम तक मैंने क्या किया, मैंने ब्रिम तक ऐसे पानी भर दिया। अच्छा इतना तो सबको पता लग गया होगा कि जिधर की ओर फोर्स लगता है, जिधर की ओर फोर्स लगता है पार्टिकल्स का, उधर की ओर हम लोगों का प्रेशर ज्यादा होता है, राइट? हाँ ना? तो बोल, क्योंकि प्रेशर किसकी वजह से? पार्टिकल मोशन की वजह से। अब अगर मैं मान ले इसको ऐसे एक्सेलरेट करा दूं ऐसे, तो देख पार्टिकल्स के ऊपर जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा। अरे हाँ ना? तो बोल इधर की ओर स्यूडो लगेगा। तो पार्टिकल का टेंडेंसी क्या होगा? ये वाल को हिट करना। तो प्रेशर किधर की ओर ज्यादा होगा? दिस वाल की ओर प्रेशर हाई होगा, ये प्रेशर हाई होगा। अरे हाँ ना? तो बोल। और इधर की ओर क्या होगा? इधर की ओर प्रेशर लो होगा। अरे हाँ ना? तो बोल। तो फिर से हम लोग चलते हैं, ठीक है, फिर से हम लोग चलते हैं। अब देख तुम लोग डेरिवेशन का बात करेंगे, अगेन वेरी इजी। एक ऐसा सिलेंडर ले, ऐसा एक सिलेंडर ले, इधर पे क्या लग रहा होगा? ये पॉइंट को ए ले ले और ये पॉइंट को बी ले ले, तो इधर की ओर क्या फोर्स लग रहा होगा? पी ए इंटू ए। इधर की ओर क्या लग रहा होगा? पी बी इंटू ए। और एक एम ए लग रहा होगा उल्टा तरफ, ये एम ए लग रहा होगा। अरे हाँ ना? तो बोल। अरे हाँ ना? तो बोल। हम लोग क्या बोलेंगे? पी बी इंटू ए विल बी इक्वल्स टू पी ए इंटू ए प्लस एम ए। और मास को हम लोगों ने अभी लिखना सीखा है कि पी बी इंटू ए बराबर हो जाएगा पी ए इंटू ए, और ये वाला लेंथ हम लोग ले लेते हैं एल। ये वाला सिलेंडर का लेंथ हम लोग एल ले लेते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा है क्या कोई? प्लस मास का क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ और इंटू एक्सेलरेशन ए। क्या ए ने ए को फिर से मार दिया? क्या ए ने ए से फिर को मार दिया? मेरे को क्या मिलेगा? पी बी बराबर पी ए प्लस रो ए एल। क्या इतना दूर तक क्लियर हो गया सबको? क्या समझ में आया?
क्या समझ में आया? फिर हम लोग आते हैं मेंटोस जिंदगी पे, फिर हम लोग आते हैं मेंटोस जिंदगी पे, फिर हम लोग चलना सीखेंगे। क्या चलना सीखते हैं? चलना सीखो। तो देख, मेरे पास कंटेनर ऐसा था, मेरे पास कंटेनर, अगर तेरे को चलना आ गया ना भाई, विश्वास कर, फिर तेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होगा आगे। चलना सीखो। देख हम लोग अभी कैसे चल रहे हैं, मान लेते ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। हम लोग को पता है कि प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होता है, प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होता है, अगर एक्सेलरेशन इधर की ओर है तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा, ए की तरफ। अरे हाँ ना, तो बोल, ए की तरफ ज्यादा होगा ना। तो मैं क्या चल सकता हूँ कि पी बी प्लस ये वाला लेंथ एल मान ले, पी बी प्लस रो ए एल बराबर पी ए पर पहुंच गए। क्या चलना आ गया सबको? क्या चलना आ गया सबको? चलना आ गया? पक्का? पक्का? देख मेरे को क्या पता है कि ये एक्सेलरेशन अगर इधर की ओर है तो स्यूडो फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा, और अगर स्यूडो फोर्स इधर की ओर लग रहा है तो पार्टिकल्स का मोशन इस वाल पर मारने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर इस वाल पर मारने का टेंडेंसी ज्यादा होगा तो प्रेशर ए की तरफ बढ़ेगा ना, मतलब जिधर, मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर बढ़ेगा। तो हम लोग अगर चलेंगे तो हम लोग बी से अगर ए चलते हैं, मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर एट बी प्लस, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो प्लस रो ए एल बराबर पी ए, बढ़ रहा है। और अगर मैं ए से बी चलूं, अगर मैं ए से बी चलूं तो मैं क्या बोलूंगा, पी ए। अब देख ए से बी जा रहा है तो प्रेशर घटना चाहिए, तो घटेगा तो क्या होगा, माइनस रो ए एल बराबर पी बी। दोनों चीज सेम है। ठीक है? ठीक है? अरे ठीक है या नहीं? हम्म। चलना सीख गया तुम लोग? अरे सीखा या नहीं, बोल, हाँ ना तो बोल। अबे ए से बी में क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज में हम लोग नेगेटिव लगाते हैं ना। मतलब तुम लोग नोट पॉइंट में से लिख सकता है कि जिधर फोर्स है, जिधर फोर्स यानी टक्कर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, टक्कर ऑफ पार्टिकल जिधर की ओर होगा उधर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है? ठीक है? अरे यार नहीं आया, नहीं आया, आया या नहीं आया? आया ना, चलना सीखा, चलना सीख गया। ठीक है, अब देख, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मैं इसको रोटेट करा दूं तब क्या होगा। एक्सेलरेट करा दिया, अब क्या करते हैं ना हम लोग, रोटेट करा देते हैं। सर रोटेट कैसे कराए? ठीक, ऐसे रोटेट करा देते हैं। भाई फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत आसान चैप्टर है, पता है। हम लोग रोटेट करा दे रहे हैं, ऐसे ओमेगा से रोटेट करा दी। समझ में आया? क्या किए? रोटेट करा दी। अब देख, मैं अगर बात करूँ, ये फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। तो देख, अगर ये ऐसे ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है तो फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा, बाहर की ओर लग रहा होगा ना भाई। अबे जब तुम लोग एक ना, मतलब मेरी गो राउंड में घूमता है तो लगता है ना कि निकल जाएंगे, जब गाड़ी टर्न लेता है शार्प टर्न, तो क्या लगता है ना, निकल जाएंगे गाड़ी से। तो इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा तो प्रेशर किधर की ओर बढ़ रहा होगा, इधर की ओर मेरा प्रेशर बढ़ रहा होगा। अरे हाँ ना तो बोल। अभी फिर से देख। हाँ, भाई कैसा बात कर रहा है भाई, मार डालेगा क्या? अगर कार से वैसे घूम और मैं निकल जाता तो तुम लोग को पड़ा कौन रहा है, भूत? तो और क्या निकालने का बात कर रहे हो तुम? अच्छा कुछ नहीं। क्या बात कर रहा है सर, फ्लूइड अब क्या हुआ था कि ऐसे घुमाए थे निकल गया था, क्या घुमाए थे भाई? घुमाने पर निकल जाता है क्या? अरे मैं, अच्छा नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई चीज मान ले मेरी गो राउंड में घूम रहा है, जैसे कि मान ले ऐसे घूम रहा है कोई, तो फोर्स बाहर की ओर लगता है ना, लगता है ना, जो पार्टिकल पे फोर्स लगता है वो तो बाहर की ओर ही लगेगा। अब आप लोग बोलेंगे सर हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, अगर ये ऐसे घूम रहा है, कोई एक बॉब अगर घूम रहा है, अगर कोई बॉब घूम रहा है तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे सर, यहाँ पे सर अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये घूम रहा है। मैं बोलूंगा आप लोग बिल्कुल सही बोल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई एक पार्टिकल को बिठा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई पार्टिकल को बिठा देता हूँ, पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, तो पार्टिकल पर कौन सा फोर्सेस लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे जो सा पार्टिकल्स रहेगा उस पर फोर्सेस इधर की ओर लगेगा, जो कि होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यार नहीं आ रहा तुम लोगों को? देख तुम लोगों का डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ, तुम लोगों को ये पूछना चाहिए था कि सर हम लोगों ने तो पढ़ा था। तो देख यहाँ पर तुम लोग बस ये याद रख कि चेंज इन प्रेशर होता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी एल है।
क्या इतना याद रखेगा कि चेंज इन प्रेशर क्या होता है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे बताओ, चलना सीखेंगे। कैसे करके चलेंगे सर, देख ये मेरा ऐसे रोटेटिंग फ्लूइड था, राइट, ये मेरा रोटेटिंग फ्लूइड था। यहाँ पर मान लीजिए एयर का कांटेक्ट मैं, अबे डिराइव कर लेना भाई, अभी डिराइव करो, बोल बैठ के इंटीग्रेट करना होता है। यहाँ पर एक्स दूरी पे जाना, फिर dx का एलिमेंट लेना, फिर देखना उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, फिर जैसे करके मैंने किया पिछला में वैसे करना। डेरिवेशन बोला तो अगर टाइम मिलता है तो मैं जरूर बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। तो ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, तो मैं बोला कि ये एयर का कांटेक्ट में है, तो पी एट ए, और मान लेते ये बी है पॉइंट, ये पॉइंट बी है, और ये कितना दूरी पे है, ये एल दूरी पे है। तो क्या तुम लोग चल पाओगे? हम लोग क्या पता है कि बी का तरफ अगर चलेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अरे हाँ ना, तो बोल, बी का तरफ चलेंगे तो प्रेशर अबे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा भाई? अबे मैं क्या बोला, रोटेशन जब होता है तो फोर्स इधर की ओर लगता है, तो प्रेशर भी इधर की ओर ही, प्रेशर भी इधर की ओर ही बढ़ेगा। हाँ ना, तो बोल। और जिधर किधर की ओर प्रेशर बढ़ रहा है, हाँ तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि ए से अगर बी की ओर जाएंगे तो बी पॉइंट में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ना। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। तो प्रेशर एट ए क्या लिखेंगे, यहाँ पे बढ़ रहा है तो प्लस लिखेंगे ना, तो ये क्या होगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और फिर हम लोग पहुंच गए बी पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे यार हाँ ना, तो बोल। और पी एट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर पीवी। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? अच्छा सर, ये तो आपने एक चीज बताया, और एक चीज आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा होता है मेरा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी L1 है, और यहाँ पर और एक पॉइंट लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक का दूरी L2 है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अभी बताओ तो सर क्या होगा, अभी बताओ सर क्या होगा? तो मैं बोलूंगा, इसको तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चले, नहीं पहले यहाँ से बी तक चले, फिर यहाँ से यहाँ तक चले, फिर दोनों को माइनस कर देते, तो हम लोग दोनों का बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। अरे क्या दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा? यानी मैं तो बात यही कर रहा हूँ ना कि पी ए प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल क्या होगा, L2 - L1, यानी L2 - L1 का होल स्क्वायर बराबर पी एट बी। यही तो हो रहा है। क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या ये सही चीज है? क्या ये सही चीज है? अरे हाँ ना, तो बोल, बस सही चीज है या नहीं ये तो बताओ यार तुम लोग। अरे यार अगर सही है तो बोल सर सही है, अगर सही गलत है तो बोलो गलत है। नहीं सही नहीं है। ध्यान से सुन, यहाँ पे जो एल लेंथ हम लोग ले रहे थे, दिस एल लेंथ इज टेकन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो एल हम लोग ले रहे हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी एओआर से लेना है। क्या ये दोनों का दूरी एओआर वाला हो रहा है? क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है? नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, देख पहले प्रेशर एट ए निकालेंगे, ए पे प्रेशर क्या होगा, पहले हम लोग निकालेंगे प्रेशर एट ए क्या होगा। प्रेशर एट ए क्या होगा बता, प्रेशर एट ए विल बी पी नॉट, क्योंकि ये पॉइंट का मैंने मान लिया कि ये पी नॉट है, तो पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल वन का स्क्वायर, दैट विल बी प्रेशर एट ए। यस और नो? और प्रेशर एट बी क्या होगा, प्रेशर एट बी विल बी इक्वल्स टू, प्रेशर एट बी विल बी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल टू का स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मैं सेम चीज कर रहे देख, अबे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो बढ़ना ना चाहिए, पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर करेंगे, एल टू का स्क्वायर तो पीबी ना मिल जाएगा। अब तुम लोग कर सकता है पीबी माइनस पीए या फिर पीए माइनस पीबी। ठीक है, तो पीबी माइनस पीए कर, अभी तुम लोग पीबी माइनस पीए कर, करके पता क्या आएगा, करके पता क्या आएगा? बहुत बढ़िया, समझ में आया फिर क्या डिफरेंस आ रहा है? तो पीबी माइनस पी अगर तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा पीबी माइनस पी ए, ये तेरे को मिलेगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल टू का स्क्वायर माइनस एल वन का स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया सबको? अरे हाँ ना तो बोल, अरे हाँ ना तो बोल। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे थे कि पी ए बराबर, नहीं पी ए प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी, ये जब हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ये जो हम लोग एल लेते हैं दिस इज फ्रॉम
एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ठीक है। देख, नेक्स्ट पार्ट। अरे यार क्या कर रहा हूँ। तुम लोगों ने ये बचपन में बहुत किया होगा, बचपन में ये बहुत किया होगा कि पानी मान लेते हैं ऐसे रहता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, चम्मच से घोल देता है, ऐसे चम्मच से इसको इसको ऐसे घोल दिया। क्या किया, इसको ऐसे घोल दिया। तो इसका सरफेस हमें कैसे दिखेगा, अगर ओमेगा से रोटेट करा दिया तो इसका सरफेस हमको कैसे दिखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए बता। तो तुम लोग इमेजिन कर पा रहा है, ये तुम लोग किया होगा बचपन में। सर्फ, जब मम्मी सर्फ बोलती थी, देखा है कोई, जब चीनी में तुम लोग डालता है, शरबत बनाता है, तो कुछ ऐसा सरफेस नहीं हो जाता लिक्विड का। पैराबोलॉइड बोलते हैं इसको, क्या बोलता है, पैराबोलॉइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, भाई क्या बोलते हैं, पैराबोलॉइड। बहुत बढ़िया। तो दिस फिगर इज नथिंग बट पैराबोलॉइड। अब मेरे को एक बात बता, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने बी। तो मेरे को बता, प्रेशर एट ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी विल बी लेस देन प्रेशर एट, अब सेम ही तो बोल रहा हूँ यार। प्रेशर एट बी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, या फिर दोनों बराबर होगा, या फिर दोनों बराबर होगा। बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, हाँ। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो और ध्यान से बताओ, एंड गिव मी 2 मिनट्स। हाँ बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ कौन सा सही होगा। अरे बता यार, नहीं बताओगे तो सीखोगे नहीं, बताओ। बी पे ज्यादा होगा, और कोई बोल रहा है बी होगा, यानी प्रेशर बी पे ज्यादा होगा, तुम ये बोल रहे हो ना। और कोई, एक जन बोल रहा है सर ए पे ज्यादा होगा, और कोई। ऐसा कोई जो बोलेगा कि सर दोनों में इक्वल होगा। ऐसा है कोई जो बोल रहा है कि दोनों में इक्वल होगा, बताओ यार। कोई नहीं है ऐसा। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए, एयर का कांटेक्ट में है ना, दोनों पॉइंट एयर का कांटेक्ट में है। मैंने सबसे पहले यही बोला कि लिक्विड का सरफेस अगर एयर का कांटेक्ट में रहता है तो दोनों पॉइंट में सेम प्रेशर होना चाहिए। तो ए पे और बी पे प्रेशर सेम होगा यार। ये सवाल आ चुका है, पता है, जेई मेंस में। ये सवाल जेई मेंस में आ चुका है। ठीक है, तो ये वो वाला केस हो गया, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ठीक है, जिंदगी सही चल रहा होता है फिर प्यार मोहब्बत हो जाता है, ये ऐसा केस हो गया। ठीक है, तुम लोग थोड़ा ज्यादा सोच लिया। ठीक है, वरना फिर जिंदगी तो सही कट रहा होता है, फिर क्या होता है, आदमी प्यार में पड़ जाता है। ठीक है, देखा है आदमी को पागल होते हुए प्यार में। हाँ, कोई कभी सोच रहा होगा कि सर ये मेरा एग्जाम्पल कैसे दे रहा है, हम तो पागल हो गए, रिकॉर्ड हो रहा है भाई, छोड़ दे, मेरा नौकरी चल जाएगा। ठीक है। एनीवेज, तो समझ में आया कि दोनों का प्रेशर सेम होगा। अभी देख, अगर मैं, हाँ, रिकॉर्डिंग तो मिल नहीं भाई, हो रहा है, मैं मांग लेना सत्ता सर से, वायरल कर देना हमको, और क्या। अच्छा देख, अगर मैं इस एक्सिस को वाई एक्सिस बोल दूं, अगर मैं एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बोल दूं और एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस बोल दूं, तो मैं अगर कोई भी एक पॉइंट पे जाऊं, कोई भी एक पॉइंट पे जाऊं, मान लेते ये सी पॉइंट पे जाता हूं पहले, ये सी पॉइंट पे जाता हूं, तो बताओ प्रेशर एट सी क्या होगा। अभी थोड़ा सा अच्छा सवाल बन गया ये। तो मैंने तुम लोगों को चलना सिखाया है, अरे चलना सिखाया है ना। तो देख, अगर मैं बी से सी ऐसे चलूं, और या मैं सी पॉइंट पर ए से सी पे चलूं, ऐसे चलूं, तो दोनों में हमको प्रेशर सेम आना चाहिए। अरे हाँ ना तो बोल, एक पॉइंट पे तो एक ही प्रेशर मिलेगा ना। मैं बी से चलूं या फिर सी से चलूं, अरे हाँ ना तो बोल। तो ये वाला हाइट अगर मैं एच बोल दूं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पहले चल रहा हूँ देख, पी बी प्लस रो जी एच विल बी इक्वल्स टू पी एट सी, और प्रेशर एट बी विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच विल बी इक्वल्स टू पी एट सी। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसे।
क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? अरे हाँ ना तो बोल। ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ ना। दूसरा देख, क्या मैं ए से सी चल सकता हूँ? क्या मैं ए से सी चल सकता हूँ? ऐसा हम लोगों ने केस कर रखा है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मान ले एल है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर प्रेशर एट सी हो जाना चाहिए। अरे यही होगा ना, पिछला सेक्शन में ही देखा हम लोगों ने। देखा ना, देखा ना बेटा, देखा तो। अब देख, प्रेशर एट ए विल बी आल्सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी एट सी। अब देख सर, इस सवाल का सिग्निफिकेंस क्या है? अब दोनों को इक्वल कर दे, दोनों को इक्वल कर दे। दोनों को इक्वल करेगा तो क्या होगा? पी नॉट को मार देगा, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर होना चाहिए पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट ने पी नॉट को मार दिया, तो यहाँ से हम लोग को जो सिग्निफिकेंट थिंग इज, हमें यहाँ पर हाइट पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऐसा कंटेनर लिया, उसको ओमेगा से रोटेट करा दिया, इतना ओमेगा का वैल्यू है, इतना इसका वैल्यू है, बताओ हाइट कितना राइज करेगा। समझा? कितना हाइट राइज करेगा। तो यहाँ से हाइट का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। रो ने रो को मार दिया, तो हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाइट, अरे एच विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 जी। ठीक है, देख ले, तो ये वाला सवाल पूछ सकता है। अरे हाँ ना तो बोल भाई। अच्छा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर ले ले, ठीक है। एल दूरी पे लिया है ना, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 जी। अब देख, ये तो हो गया, ये तो हो गया एकदम एंड मोस्ट पॉइंट पे। अगर मान ले सवाल अगर थोड़ा, क्योंकि ऐसा सवाल आ चुका है जेई मेंस और जेई एडवांस में, तो अगर सवाल को मॉडिफाई करना चाहे कोई, तो सवाल को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये पॉइंट पे बताओ एट सम पॉइंट एक्स कॉमा वाई क्या होगा। ठीक है, तो जाहिर सा बात है, देख जब हम लोग एल का बात कर रहे थे, दिस इज नथिंग बट द एक्स कोऑर्डिनेट, और जब हम लोग एच का बात कर रहे थे, दिस इज नथिंग बट द वाई कोऑर्डिनेट। तो बस एल का जगह एक्स कर दे और एच का जगह वाई कर दे, तो क्या आएगा? देख, एच का जगह वाई हो जाएगा, तो वाई विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 जी। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप लोग समझ रहे हो? तो देख, अभी हम लोगों ने पूरा सीख लिया, चलना सीख लिया। तो हम लोगों ने अभी तक चलना कैसे सीखा सर? क्या हम लोगों ने चलना सीखा? क्या हम लोगों ने चलना सीखा? देखो, चलना सीखो फिर से। देख, पहला हम लोगों ने जो चलना सीखा, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, तो इन दैट केस हम लोग कैसे लिखते हैं? पी एट ए प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी एट बी। समझ में आया? समझ में आया, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट चला। दिस इज व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ रहा है? और बी टू ए जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया ऊपर। जब हम लोगों ने एक्सेलरेशन कराया, तो हम लोग क्या किया? ये बी है, ये ए है। हम लोग क्या देखा? प्रेशर एट बी ज्यादा, प्रेशर एट ए ज्यादा होगा, तो हम लोग क्या लिख रहे थे? प्रेशर एट बी प्लस रो ए एल इज इक्वल टू प्रेशर एट ए। कैसे चल रहे हैं हम लोग? कैसे चल रहे हैं? ए से बी, या फिर ऐसे समझ इसको, हम लोग बी से ए चल रहे हैं, बी से ए चल रहे हैं, ये हम लोग बी से ए चल रहे हैं। और अगर हम लोग ए से बी चलना है, तो क्या लिखेंगे? पी एट ए माइनस रो ए एल इज इक्वल टू पी एट बी। यही होगा ना दूसरा। और रोटेशन का वजह से क्या हो रहा है? रोटेशन का वजह से ये वाला पॉइंट ए ले ले, और ये वाला पॉइंट बी ले ले, और ये वाला लेंथ एल ले ले, तो ये भी हम लोगों को पता है कि क्या होगा? पी एट ए प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी एट बी। ए से बी चल रहा है, यानी नोट पॉइंट में तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे हमारा प्रेशर बढ़ता है। जब रोटेशन होता है, रोटेशन का कारण इधर की ओर प्रेशर बढ़ता है ड्यू टू रोटेशन। ठीक है, और एक्सीलरेशन का वजह से इधर की ओर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, और समझ में आ रहा है? मतलब अगेंस्ट एक्सीलरेशन प्रेशर बढ़ता है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा। ओमेगा कैसे होगा? ओमेगा ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, ये फिगर याद रख लेना, जिंदगी में सवाल नहीं, मतलब भूलेगा नहीं। ठीक है, जिंदगी में कोई सवाल में रुकेगा नहीं। तो जिधर एक्सीलरेशन हो रहा है उसका अगेंस्ट डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे जाने पर प्रेशर इंक्रीज होता है, और रोटेशन में एक्सिस से दूर जाने पर प्रेशर इंक्रीज होता है। क्या याद रहेगा सबको? क्या याद रहेगा सबको? दिस इज मेंटल जिंदगी। ये याद रहेगा तो कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल कहीं पे भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, बस यही यही तीनों में पूरा सवाल तुम कर लेगा, जितना सारा सवाल देगा। देख, अभी सवाल देख, कितना इजी इजी सवाल देगा। देख, क्वेश्चन में देख, जेई मेंस में बोला जा रहा था कि एक सबमरीन है जो कि बोल रहा है कि वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। देख, मैं सवाल को बता देता हूँ कैसे करके हो रहा है, तुम लोग देख ले बस। बोला कि एक सबमरीन है,
एक सबमरीन है, तो सबमरीन नीचे रहता है ऐसे, ये हमारा सबमरीन है। तो बोल रहा है कि सबमरीन एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर ऑफ 5.0 पास्कल एज अ डेप्थ ऑफ D1। तो ये D1 डेप्थ पे इस पर प्रेशर जो लग रहा है, दैट इज इक्वल टू 5.05 इंटू 10⁵ पास्कल। इतना प्रेशर लग रहा है D1 हाइट। बोल रहा है कि इसको और नीचे लेके जा रहा है, ऐसे यहाँ पे इसको और नीचे लेके जा रहा है एट सम डेप्थ D2, जहां पे इसको प्रेशर लग रहा है, P2, ये P1 जो कि हम लोग को लग रहा है 8.08 इंटू 10⁶ पास्कल। अच्छा, यहाँ पे भी 10⁶ पास्कल। दिस इज जेई मेंस का सवाल, ये जेई मेंस का सवाल है। तो बोला जा रहा है कि D2 माइनस D1 बताओ। अब देख, अगर मेरे को चलना आता है तो मैं क्या बोलूंगा कि P1 प्लस रो इंटू D2 माइनस D1 बराबर हो जाना चाहिए P2। अरे हाँ ना तो बोल, अबे जी मल्टीप्लाई भूल गए थे यार। क्या इतना सबको क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोल, तो क्या D2 माइनस D1 यहाँ से नहीं निकल जाएगा? P1 हमको पता है 5.05 इंटू 10⁶ पास्कल प्लस रो इंटू D2 माइनस D1 इंटू जी का वैल्यू 10 ले ले, बराबर क्या हो जाने P2 विच इज 8.08 इंटू 10⁶ पास्कल। ठीक है, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग क्या रहता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्या अब सवाल बन जाएगा और D2 माइनस D1 निकल जाएगा। देख, चलना अगर आता है तो सब आता है ना। अरे यार, नेक्स्ट देख, सवाल में बोला जा रहा है, सवाल में पढ़ रहा हूँ और तुम लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे कैसा सवाल आया है। बोला जा रहा है कि एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल वेसल इज हाफ फिल्ड विद वाटर। तो बोला जा रहा है एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल वेसल है ऐसे, जो कि हाफ है फिल्ड विद वाटर। When the vessel is rotated about its own vertical axis, the liquid rises up near the wall। यानी वही है, देख ये ऐसा करके हम लोग इसको रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, the liquid rises up near the wall if the radius of the vessel is 5 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक का रेडियस हम लोग को दिया जा रहा है 5 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, एंड इट्स रोटेशनल स्पीड इज 2 रोटेशन पर सेकंड। ये क्या है, 2 रोटेशन पर सेकंड। ठीक है, और क्या बोला जाए, देन द डिफरेंस इन द हाइट्स बिटवीन द सेंटर एंड द साइड्स इन सेंटीमीटर विल बी। ठीक है, तो बोला जा रहा है ये कितना हाइट राइज करेगा। बस इतना ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर 2 रोटेशन है तो ये कितना हाइट तक राइज करेगा। क्या सवाल इजी है? अरे ऐसा ही टाइप का सवाल बोलेगा। अरे यार, नहीं आया एग्जैक्टली रोजीज। अरे एच का फॉर्मूला तो डायरेक्ट निकाल लिया था ना हम लोग, ω²R²/2g। ठीक है, ऐसा टाइप का सवाल आएगा, एकदम बचपना सवाल, बकवास सवाल। ठीक है, यहाँ पे 2 रोटेशन पर सेकंड बोला है, लेकिन 2 रोटेशन मतलब क्या है, 2 रोटेशन मतलब 2 इंटू 2π रेडियन पर सेकंड ना। ये तो सबको आता ही होगा, रोटेशन पढ़ा है ना। देख, कोई दिक्कत है तो बता। ऐसा टाइप का अनंत सवाल हो सकता है। ठीक है, अनंत सवाल ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम लोग अगर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हो गया तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, बढ़ जाए। ऐसा टाइप का सवाल आएगा भाई, बाकी और मैं दिखा नहीं रहा हूँ कि ये डेप्थ पे क्या होगा, ये डेप्थ पे क्या होगा, ये सब नहीं बता रहा हूँ। जितना जरूरी है उतना पढ़ के जाना। ठीक है, ऐसा ही आएगा भाई, ये सब नीट का मतलब नीट का ही सवाल मान ले, मेंस का सवाल तो बता रहा हूँ, ऐसा ही रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल आएगा। ठीक है, बहुत बार यूट्यूब दे देगा ऐसे। क्या यूट्यूब का सवाल भी नहीं सॉल्व कर पाएगा? ऐसा टाइप का देगा, बोलेगा कि ये यहाँ पे एक टाइप का लिक्विड है, यहाँ पे एक टाइप का लिक्विड है ऐसे। फिर बहुत सारा फिर बहुत सारा तुम लोगों को मतलब बहुत सारा कुछ बोल सकता है, लेकिन प्रोसेस एक ही है, लिक्विड में चलने आना चाहिए। तो देख, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमें क्या पता है, प्रेशर सेम होता है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये वाला जगह पे प्रेशर सेम होगा। रहाना तो बोल, तो ये वाला मान ले H1 है और ये ρ1 है, और ये वाला H2 है और ρ2 है।
लिक्विड का, तो ये हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेम हो जाएगा ना प्रेशर का वैल्यू, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ρ1 GH1 बराबर ρ2 GH2। ठीक है, अरे एकदम आसान है, मैं क्या बोला, बस चलने आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, कोई दिक्कत आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर चलने हम लोगों को आता है तो इसको और टफ बना सकते हैं, इसको फिर मान ली सर एक्सीलरेट करा दे, फिर भी कोई दिक्कत आएगा क्या, फिर भी कोई दिक्कत आएगा, नहीं आएगा। अगर चलने हम लोग को आता है तो ये सब सवाल मैं नहीं करा रहा हूँ यार, बहुत फिर लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी। ठीक है, सवाल का तो कमी नहीं है, सवाल तो अनंत है। अब देख नेक्स्ट जो चीज है, वो चीज अगर पूछा तो पूछ भी सकता है, और मेरे को लग रहा है कि इस साल पूछ सकता है, दैट इज फोर्स ऑन वॉल्स, फोर्स ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। तुम लोग सवाल खुद से बनाना यार, ऐसा मत करना, ठीक है। तुम लोग नीट का पीवाईक्यू, जेईई मेंस का पीवाईक्यू बनाना एग्जाम से पहले, और फिर अगर डाउट है तो मेरे को पूछ लेना, समझ में आ रहा है। अब देख, अगर मैं कंटेनर का बात कर रहा हूँ, देन आई एम टॉकिंग अबाउट सम दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, ऐसा एक कंटेनर मान ले, ठीक है, ऐसा एक कंटेनर है, और इस पे क्या है ना, लिक्विड भरा हुआ है ऐसे। तो पहले तो मेरे को बता कि इस सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस सरफेस पे, और फिर मेरे को बता कि इस सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस सरफेस पे। समझ में आ रहा है, यानी एक सरफेस मेरे पास ऐसा है, इस पर बताओ कितना फोर्स लग रहा होगा। तो इस पर लगाना तो बहुत ईजी है, क्योंकि देख यहाँ पर अगर मैं कोई भी पॉइंट पकड़ता हूँ, कोई भी पॉइंट, ये मान ले 1 2 3, तो यहाँ पर सब जगह प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, प्रेशर विल बी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। यस और नो, यस और नो। तो यहाँ का निकालना इज वेरी इजी। अगर मैं इस लेंथ को बोलूँ कि इसका लेंथ है तुम्हारा, ये वाला लेंथ है तुम्हारा ए, ब्रेथ है तुम्हारा बी, और हाइट है तुम्हारा सी, या फिर एच ले ले हाइट, तो निकालना बहुत इजी है ना। तो यहाँ पर प्रेशर मुझे पता है कि प्रेशर का वैल्यू क्या है, पी नॉट प्लस रो जी एच, और प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया। अब एरिया का वैल्यू क्या होगा बताओ, एरिया का वैल्यू क्या होगा बताओ, ए इंटू बी। ठीक है, ठीक है, रहाना तो बोल। हाँ सर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है, अरे यार सवाल में क्या है यार, वैल्यू पुट करा देंगे, सवाल हो जाएगा। मेथड देखना, मेथड समझ में आ रहा है नहीं, सवाल का तो कोई अनंत सवाल करा सकता है ना। अब देख ये वाला वाल पर देख, अगर मैं इस वाल का बात करूँ तो देख, इस पर देख जितना हम लोग नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। अरे हाँ ना तो बोल, ऊपर से नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है ना। तो ये एक वेरिएबल प्रेशर का सवाल हो गया। तो इसका कन्वेंशनल मेथड क्या है, कन्वेंशनल मेथड है कि ऊपर में एक्स पे जाके, एक्स दूरी पे जाके डीएक्स का एक एलिमेंट लो, डीएक्स का एक एलिमेंट लो, ठीक है, और फिर निकाल लो। ठीक है, कैसे निकाल लो सर, इस dx एलिमेंट में df छोटा सा फोर्स निकाल, तो छोटा सा फोर्स मेरा क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एक्स, एक्स दूरी पे रो जी एक्स, और इंटू एरिया। और एरिया क्या होगा, देख एरिया ऑफ दिस पोर्शन, एरिया ऑफ दिस पोर्शन विल बी, अगर ये वाला मान ले, ये वाले क्या है मेरा, ब्रेथ लिया था बी, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा, ब्रेथ का वैल्यू क्या लेंगे, ब्रेथ का वैल्यू लेंगे बी इंटू डी एक्स, लेंथ। ठीक है, ये वाला सॉरी, लेंथ का वैल्यू है बी और ब्रेथ का वैल्यू है डी एक्स, मतलब ये वाला दूरी बी है ना मेरा, ठीक है, बी इंटू डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करके मेरे को फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा, टोटल फोर्स। लेकिन मैं दिखाऊंगा क्या, ये तो क्या आम जिंदगी, मैं दिखाऊंगा मेंटल जिंदगी। ठीक है, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। ऐसा टाइप का अगर सवाल है और पूछा कि ये वाल पे एवरेज फोर्स बताओ, क्या करना, जो फोर्स होगा, टोटल फोर्स जो लग रहा होगा, दैट विल बी प्रेशर ऑन द सेंटर ऑफ वाल, प्रेशर ऑन सेंटर ऑफ वाल इंटू द एरिया। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस क्या होगा, देखिए यहाँ पे देख, सेंटर ऑफ वाल यानी, सेंटर ऑफ वाल यानी एच बाई टू दूरी, तो फोर्स मेरा क्या होगा, एच बाई टू दूरी पे जाएंगे तो क्या होगा तेरा, रो जी इंटू एच बाई टू। अरे हाँ ना तो बोल, और एक पी नॉट भी तो रहेगा, और एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। देख डायरेक्टली सवाल हो गया। ठीक है, सवाल खत्म। क्या समझ में आया,
क्या समझ में आया? अरे हाँ ना तो बोल। यस। अभी देख नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट। नाम सुना है ना पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट का? नाम सुना है? पढ़ा भी है। पास्कल्स लॉ का एक एग्जांपल बता तू। टायर में हवा भरना इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। टायर में हवा भरना, अब देख टायर में जब तुम लोग हवा भरता है, टायर में जब हवा भरता है तो नोजल तो एक जगह प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नोजल प्रेजेंट होता है। अरे हाँ ना तो बोल। और तुम लोग यही से और तुम लोग यही पे हवा भरता है ना, यही पे ऐसे एक पिन लगा के, ऐसे पिन लगा के यहाँ पे हवा भरता है। हाँ ना तो बोल, यहाँ से हवा भरता है। तो हवा तुम लोग बस इस पॉइंट पे छोड़ता है, इस पॉइंट से छोड़ता है, और हवा क्या होता है पूरा टायर में भर जाता है। यानी हवा का वजह से जो ये प्रेशर जो तुम यहाँ पे डाल रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है दैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वही बोलता है कि प्रेशर अप्लाइड एट अ पॉइंट, प्रेशर अप्लाइड एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कहता है पास्कल का लॉ। ठीक है? अरे ठीक है। अरे आया समझ में? ये एक एग्जांपल है कि टायर में जब हवा भरते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका एग्जांपल, इसका जो यूज आता है, इसका जो यूज आता है दैट इज इन हाइड्रोलिक लिफ्ट्स। क्या तुम लोग नाम सुना है कभी हाइड्रोलिक लिफ्ट या कभी देखा है हाइड्रोलिक लिफ्ट? देखा है कभी हाइड्रोलिक लिफ्ट? बताओ, देखा है या नहीं देखा है? हम्म और बताओ। और बताओ। बता रहा हूँ यार, वो बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोलिक लिफ्ट कहाँ देखा है वो बता। तुम बोल रहे हो कि प्रेशर ये होता है वो तो मैं बताऊंगा। अभी तुम लोगों ने ट्रक नहीं देखा? हाँ तो ट्रक में देखा है जब अनलोडिंग करता है ऐसा कुछ उठता है, देखा है? ऐसे। ये हमारा हो गया हाइड्रोलिक का लिफ्ट। तो देख ये उठाने के लिए पता है ड्राइवर लोग को क्या करना पड़ता है? ड्राइवर लोग को बस एक बटन दबाना पड़ता है, इतना सा। जब बटन दब गया, ये बटन दब गया, तो ये इतना भारी चीज को उठा देता है। सोच रहा है क्या पावर है फ्लूइड में? हम्म हम्म। तो देख इसका एग्जांपल देख कहाँ पे हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब मान ले मेरे पास ऐसा कुछ एक सेटअप बनाया, मैं सेम हाइट तक एक फ्लूइड भर दिया। ठीक है? ये एक बटन है, मान ले मेरा ये एक बटन है मेरा। मेरे को एक बटन दबा के मेरे को यहाँ पे एक हाथी को उठाना है। ठीक है? ये हाथी है हमारा। समझ में आ रहा ना, हाथी है। अबे हाथी है भाई। वो इतना अच्छा डायग्राम बनाता हूँ फिर भी। ये मेरा मान ले एरिया है A1 और ये मेरा एरिया है A2। मेरे को क्या करना है, यहाँ पे बटन दबा के हाथी को उठाना है। तो देख हाथी उठेगा कि नहीं उठेगा वही देखते हैं। तो ये मान ले मैंने प्रेशर दिया F1, सॉरी फोर्स लगा F1। तो यहाँ पर ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा F2। अरे हाँ ना तो बोल। तो देख अगर यहाँ पे जितना भी प्रेशर लगेगा, जितना भी यहाँ पे प्रेशर लगेगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द लिक्विड, और वही चलते 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 यहाँ तक पहुंच जाएगा। हाँ ना तो बोल। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर बोलूँ P1 और इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर बोलूँ P2, तो क्या P1 बराबर P2 होगा? अरे यही तो बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यही तो बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो P1 का वैल्यू क्या होगा? F1 बाई A1, और P2 का वैल्यू क्या होगा? F2 बाई A2। अब देख मेरे को हाथी को उठाना है, अगर मेरे को हाथी को उठाना है तो मेरे को क्या करना होगा? F2 को बहुत बड़ा करना होगा। F2 को बहुत बड़ा करना होगा। F2 को बहुत बड़ा कैसे कर सकते हैं पता है हम लोग? A1 को बहुत छोटा करके, A1 को बहुत छोटा कर दे और A2 को बहुत बड़ा कर दे। तो देख F2 अपने आप बढ़ जाएगा। F2 अपने आप बढ़ जाएगा तो ये क्या शो करेगा? हमें F2 बढ़ जाएगा और हाथी हमारा उठ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अरे यार नहीं आया। अबे A1 को बहुत छोटा कर दे, इसको बहुत छोटा कर दे।
तो क्या होगा, F2 का वैल्यू बढ़ जाएगा ना, और A2 को बड़ा कर देगा। तो नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? ठीक है, तो एक बार वैल्यू देख के देखते हैं। देख, मान लेते हैं कि F1 का वैल्यू कुछ भी ले ले। मान लेते हैं F1 का वैल्यू 50 न्यूटन ले ले। F1 का वैल्यू हो गया 50 न्यूटन। A1 का वैल्यू ले ले 1 सेंटीमीटर क्यूब। A2 का वैल्यू ले ले 100 टाइम्स ऑफ A1, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे को बता कि F2 कितना लग रहा होगा। देख, F2 कितना लग रहा होगा। F2 विल बी इक्वल्स टू A2 बाई A1 इंटू F1। ठीक है, क्या आएगा देख, A2 बाई A1 यानी 100 इंटू F1। F1 कितना है मेरा, 50। सोच रहा है कितना न्यूटन का फोर्स लगा दिया हम लोग? सोच रहा है? हाँ, हाथी उड़ गया मतलब पूरा कूद गया। ठीक है। हाँ, समझ में आ गया सबको? आ गया समझ में पास्कल का लॉ? अब ऐसे सवाल देगा कर लेना, ठीक है। F1/A1 बराबर F2/A2 करके कर लेगा ना? हाँ, तो हाथी का लॉ लिख ले, कुछ भी लॉ लिख ले, लॉ तो है ना। बात करता है। एनीवेज, ये वाला फाइनल टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यहाँ से स्टैटिक्स पार्ट खत्म होता है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जानता है सब कोई बहुत कंफ्यूज रहता है। देखते तुम लोग हम मुंह से भी सुनते हैं, क्योंकि पढ़ा तो होगा ही क्लास 9th में। पढ़ा है ना? झूठ मत बोलना। हाँ, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सुन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल धीरे धीरे ध्यान से सुनते हैं, एक एक जन से, एक एक जन करके ध्यान ध्यान से बताओ क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का स्टोरी सुनना है? क्या बता, स्टोरी बता, सुनते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कुछ बोला था? हाँ। हाँ, वो तब का जमाना में बात तब था। तो बड़ा बाल्टी में नहाने गया था। फिर? हाँ, अरे बोलना, तुम बोलना, स्टोरी सुन रहा हूँ, हमको अच्छा लग रहा, बताओ तो। एग्जैक्टली exactly. हाँ, एग्जैक्टली exactly. एक सबने सुना ना क्या हुआ था ना, वो राजा ने बोला था कि बताओ यार कितना इसमें सोना है, मेरे को बताओ कितना प्योर है कितना प्योर नहीं है। तो उसने बोला कि यार ऐसे कैसे बता दे यार, कितना प्योर है कितना प्योर नहीं है। उसने क्या किया ना, जब भी उसने नहाने वहाने कुछ भी गया, तो उसने पहले क्या किया, जो क्राउन था उसने जो राजा ने दिया था, उसको पहले पानी में डुबाया, फिर देखा कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, उससे एक आइडिया रहा कि ये कितना वाटर डिस्प्लेस किया, मान लेते 2 ग्राम का वाटर डिस्प्लेस किया, 2 kg का। फिर उसने उतना ही वजन का एक प्योर सोना लाया, प्योर 24 कैरेट गोल्ड प्योर। फिर उसको पानी में डाला, फिर देखा कितना गिरा। तो दोनों अगर प्योर होता तो उतना ही गिरना चाहिए था, जितना नहीं गिरा होगा उतना इम्प्योर है ना। आया समझ में? तो दैट इज व्हाट आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेज। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी एक बॉडी को अगर मान लेते हैं हम लोग वाटर में डालते हैं, तो इट डिस्प्लेसेस सम अमाउंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, और बहुत लोग ये बोलते हैं कि वो उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करता है जितना उसका वजन है। मैं बोलूंगा फिर एक बात बोल तुम लोग, अगर मान ले मेरे पास, एग्जैक्टली डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देख, अगर मैं ऐसे एक टम्बलर लिया, बहुत लोग बोलते हैं कि वो उसका वेट के मतलब वेट के रेस्पेक्टिव होता है, कि जितना वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डाल रहा है उतना ही वेट वो डिस्प्लेस कर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ देख, मान लेते यहाँ पर हमने एक वजन दाढ़ी लगाया, और ये वजन दाढ़ी के साथ एक मास लटकाया। मान ले वजन दाढ़ी ने 5 kg रीडिंग किया। अब जब 5 kg रीडिंग था इनिशियली, जब हम लोगों ने इसको डाला नहीं था, ठीक है, जब इसको डाला नहीं था तब इसका 5 kg वजन था। अब जब मैंने इसको वाटर में डाल दिया, देख ऐसे करके समझ, 5 kg रीडिंग दे रहा था जब मैंने इसको यहाँ पे डाला नहीं था। ठीक है, डाला नहीं था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी सेटअप को मैं पानी में डाल रहा हूँ, इसी सेटअप को मैं पानी में डाल रहा हूँ। तो मेरे को बता, अब ये 5 kg से कुछ कमी शो कर रहा होगा, 5 kg से कुछ कमी शो कर रहा होगा। ये एक्सपेरिमेंटल है कि इसको 5 kg से कम दिखा, तो 3
केजी दिखा मान ले, तो वो जो 3 केजी दिखा उसने क्या किया, मतलब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा छेद कर दिया और यहाँ पे जो लिक्विड गिर रहा है उसको कलेक्ट किया और फिर यहाँ पे ये लिक्विड को नापा। ठीक है, इसका देखा कि 3 केजी है और इसका लिक्विड का वेट नापा और हम लोगों ने एस्टोनिशिंगली देखा कि ये लिक्विड 2 केजी का ही था, 2 केजी का ही था। ठीक है, तो ये बात गलत है कि उसका पूरा वेट के पानी डिस्प्लेस करते नहीं। एक्चुअली ये डिस्प्लेस करता है उतना अमाउंट ऑफ पानी जितना इस पर बायोंट फोर्स लग रहा होता है। यानी नीचे की ओर एक एमजी लग रहा था और ऊपर की ओर एक बाइंड फोर्स लग रहा था एफ बी। ठीक है, तो वो कितना कितना पानी डिस्प्लेस करता है, बाइंड फोर्स। एग्जैक्टली द रिलेटिव लॉस ऑफ वेट इज डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो ये जो 2 केजी का वाटर लॉस हुआ, ये कौन लिया? ये बाइंड फोर्स दिया। सो दिस इज नथिंग बट बाइंड फोर्स। क्या लिख रहा हूँ यार, बी यू। तो ये बाइंड फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 केजी। ठीक है, 2 केजी वेट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये बाइंड फोर्स क्या आएगा? 2 केजी वाटर का वजह से जो कि डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, ठीक है, अरे हाँ ना तो बोल, अरे हाँ ना तो बोल। अब देख, बायंसी भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे ध्यान से। तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट दिन जब मिलेगा तो तुम लोग बोलो कि एक ज्यादा टाइम का क्लास, यानी जैसे कि मान ले तुम लोग जब फ्री रहे, जैसे कि अभी तो रात हो गया ना, अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा टाइम में बैठते हैं कि और 2.5 घंटा क्लास लेंगे, मतलब जैसे पिछले बार लिया था ना, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया था, वैसे एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। उसमें लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, सब कुछ पढ़ा दूंगा। और या आर्किमिडीज प्रिंसिपल का थोड़ा बहुत बता दूंगा। पहले ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया ना कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है? हाँ, तो मेरे को बता कि ये जो डिस्प्लेस करता है लिक्विड, क्या वो अपना वेट का, मतलब जितना उसका खुद का वेट है उसके इक्विवेलेंट करता है? नहीं करता है। किसका इक्विवेलेंट करता है? जितना बाइंड फोर्स लग रहा होता है उसका इक्विवेलेंट करता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो मेरे को एक बात बता अभी कि आयरन डूब जाता है और वुड डूबता नहीं है। ठीक है, ऐसे मान ले मैंने लिया एक कंटेनर और यहाँ पे मैंने एक वुड डाला और ये हमने एक आयरन डाला, तो आयरन डूब गया, वुड डूबा नहीं। तो मेरे को बता किस पर बाइंड फोर्स ज्यादा लगा? हाँ, दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है। बताओ, बताओ किस पर ज्यादा लगा? अच्छा, वुड तैरा क्यों? वुड तैरा क्यों? बिकॉज मतलब उस पर नेट फोर्स ऊपर की ओर आया, नेट फोर्स ऊपर की ओर आया तब जाके वुड तैरा। और आयरन पर नेट फोर्स आयरन पर नीचे की ओर आया तब जाके आयरन डूब गया। अरे हाँ ना तो बोल। तो बता किस पर बाइंड फोर्स ज्यादा लगा होगा? वुड पर। दोनों सेम वॉल्यूम पर। देख, वुड में भी तो डूबा ना, मैं बोला कि उसको डुबा के छोड़ दिया, मैंने दोनों को वाटर में डुबा के छोड़ दिया, तो वुड तो ऊपर आ गया ना थोड़ा देर बाद, और आयरन पूरा नीचे तला गया। तो ऐसा क्यों हुआ? देख, दोनों जगह मैं वुड लिख दिया, तुम लोगों की वजह से पागल हो जाऊंगा मैं। अच्छा, मैं तेरे को फॉर्मूला ही बता देता हूँ। जब बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है वीएल रो एल जी। अभी मेरे को पता, अभी मेरे को पता। देख, लिक्विड भी सेम है, जी भी सेम है। मेरा मेरा बात खत्म होने दे, मेरा बात खत्म होने दे। बैंड फोर्स का बात कर रहा हूँ ना, तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, तो फोर्स ऑफ बाइंड से दोनों में सेम लग रहा होगा ना। देख, वॉल्यूम भी दोनों का सेम है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी दोनों के लिए सेम है, जी भी दोनों के लिए सेम है, तो फोर्स बायंसी का फोर्स तो सेम ही लग रहा होगा दोनों के लिए। नहीं आ रहा समझ में? तो ये डूबा क्यों? ये डूबा क्यों? ये अपना वेट का वजह से डूबा। ये एमजी है मान ले, और ये कैपिटल एमजी है मान ले। तो अगर मैं स्मॉल एमजी को लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी ऑफ वुड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और कैपिटल एम जी यानी मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ आयरन इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब देख, हमको पता है कि डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आयरन, इसीलिए डूब जाता है। तो आयरन को डुबाने वाला और कोई नहीं, उसका खुद का वेट है। ठीक है, ये फिर से वही केस हो गया कि हमें तो अपने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ठीक है, अरे ठीक है, नहीं आया
तो आयरन को अपना डेंसिटी ने डुबाया। बायंड फोर्स का कोई लेन देन नहीं है, दोनों का अगर वॉल्यूम सेम है तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ बायंसी लग रहा होगा। आया समझ में? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब शिप वगैरह बनाते हैं तब हम लोग वॉल्यूम को बहुत बड़ा करते हैं। या तो हम लोग वॉल्यूम को बहुत बड़ा कर देंगे, तब हम लोग को अगर बायंसी का वजह से तैरना है तो हम लोग क्या करना है, वॉल्यूम को बहुत ज्यादा करना है। ठीक है। अरे यार, नहीं आया। चलो फिर अगले दिन कंटिन्यू करते हैं यही से। ठीक है। फ्लूइड्स के बाद मुझे नहीं लगता और कोई ज्यादा चैप्टर बचा होगा तुम लोगों का। बचा है क्या? ग्रेविटेशन शायद सर लेंगे, मेरे को नहीं पता। ठीक है। आदर्श सर लेंगे शायद। चलो फिर ऑफ करते हैं आज के लिए।